नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति रवीना है और मैं योगाचार्य हूँ। आज का टॉपिक है मिर्गी, जिसे एपिलेप्सी भी बोलते हैं। मिर्गी के दौरे जब आते हैं तो हमारा शरीर इस तरीके से झटके मारने लगता है, हाथ पैर झटके मारने लगते हैं। इसके अलावा बेहोशी और मुंह से झाग आने तक की समस्या हो जाती है। और ये होता क्यों है, इसको हम सिंपली भाषा में समझेंगे कि होता क्या है। जब हमारा ब्रेन है, इसका जो सर्किट है, यहाँ पे स्पार्कलिंग होने लगती है, जिसकी वजह से हमें ये सब प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अलावा हम इसके कारणों की बात करें तो जो सिर में कोई चोट लग रखी हो या फिर कोई आपको सदमा लग रखा हो या ब्रेन ट्यूमर हो, तो इस वजह से भी आपको मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। और बच्चों में बात करें मिर्गी के दौरे की, तो तेज तीव्र बुखार के बाद में ये सिम्टम देखे जाते हैं। ये हो गए सिम्टम। इसके अलावा कुछ अनुवांशिक भी हो सकते हैं कारण, जिसके कारण आपको मिर्गी का दौरा आ सकता है। अब हम बात करेंगे कि मिर्गी के दौरे को कंट्रोल करने के लिए कौन से योगाभ्यास करने चाहिए और किस तरीके से करने चाहिए। इसी क्रम में पहला है चंद्र भेदी प्राणायाम। चंद्र भेदी प्राणायाम को करना किस तरीके से है, बहुत सिंपल है। सूर्य भेदी प्राणायाम का जस्ट उल्टा है ये। सूर्य भेदी में हम दाई नासिका से श्वास लेते हैं और बाईं से श्वास को निकालते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, बाईं नासिका से श्वास लेंगे और दाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालेंगे। इसके अलावा हमें कुंभक मतलब श्वास को रोकना भी होगा, होल्ड करना होगा। जालंधर बंद भी लगाना होगा। जालंधर बंद हमारे गले में लगता है, इस तरीके से ठुड्डी को नीचे करके और यहाँ पे रख देंगे तो ये जालंधर बंद लग जाता है। और इसके अलावा मूल बंद लगाना होता है। मूल बंद हमारे प्राइवेट पार्ट को संकुचित करने पर, सिकुड़ने पे लगता है, जिसे मूल बंद कहते हैं। अब मैं बताती हूँ किस तरीके से करना है, ध्यान से देखिएगा। इनहेल, एक्सेल। इस तरीके से आपको करना है। ये एक चक्कर होगा जिसमें आपको श्वास लेनी है, कुंभक लगाना है और कुंभक आपको यथासंभव जितना आप लंबा खींच सकते हैं उतनी देर तक आपको इस कुंभक को करना है। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे आपको रेचक करना, मतलब श्वास छोड़नी है। पूरक करना है, कुंभक करना है और श्वास छोड़नी है, रेचक करना है। तो ये हो गया चंद्रभेदी प्राणायाम। इसके कम से कम आपको शुरुआत में 5 से 10 चक्कर करने होंगे। धीरे धीरे आपको इन चक्करों की संख्या बढ़ा के 20 तक ले जाना है। अब दूसरा है, वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी का मतलब यह है भौरे की तरह गुनगुनाना है आपको। तो किस तरीके से करना है आपको, आपके जो कान है, कान का जो ये वाला पार्ट होता है, एक बार देखिएगा, ये वाला जो पार्ट होता है, इसमें अंगुली नहीं डालनी है। मोस्टली लोग भ्रामरी करते टाइम इसमें अंगुली इस तरीके से डाल देते हैं, तो ये काम नहीं करना है। जो ये वाला पार्ट है, इसको इस तरीके से अंगूठी की मदद से इस तरीके से बंद कर देंगे, जिससे आपका कान पूरी तरीके से लॉक हो जाएगा। इसके करने के लिए अंगूठे से इस तरीके से दोनों कानों को लॉक करेंगे। ऊपर वाली अंगुली है, जो फर्स्ट फिंगर है, ये आपकी आईब्रोज के ऊपर, सेकंड आपकी आईज के ऊपर और थर्ड आपके लिप्स के ऊपर और फोर्थ आपके लिप्स के नीचे, इस तरीके से रहेगी। अब आपके होठ हल्के से खुले रहेंगे और दांत भी आपस में टच नहीं करेंगे, हल्के हल्के आपस में दूर रहेंगे, मतलब इस तरीके से रहेंगे, पूरे चिपके हुए नहीं रहेंगे, हल्के से दूर रहेंगे। अब भंवरे की तरह आपको गुनगुनाना है। श्वास ली, इस तरीके से आप जितना लंबा खींच सकते हैं इस स्वर को, आपको उतना लंबा खींचना है। इस तरीके से ये आपके भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्कर होगा। इस तरीके आपको कम से कम 5 से 10 चक्कर शुरुआत में करने होंगे और बाद में आपको 20 से 25 चक्करों तक आपको इसका अभ्यास करना है। अब तीसरा है, वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको आप हर कोई करना जानते हैं, लेकिन एक बार फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी किस तरीके से करना है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। एक नाक से श्वास ली, दूसरे से निकाली, फिर जिससे श्वास निकाली उसी से श्वास ली और दूसरे से निकाल दी। इस तरीके से आपको करना है। अभी मैंने करते टाइम बहुत ज़्यादा अपने नाक से आवाज़ निकाली है, लेकिन आपको इसको बहुत शांतिमय तरीके से करना है, बिना आवाज़ करते हुए, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से
आपको अनुलोम विलोम करना है। और समय की बात करूँ तो इसको 5 से 10 मिनट आप कर सकते हैं और बाद में इसका टाइम बढ़ा के आप 15 मिनट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। और इस सबसे लास्ट में और महत्वपूर्ण है वो है ओम की चैंटिंग। ओम की चैंटिंग किस तरीके से करेंगे, आप इस तरीके से बैठ के आपको सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, आप जिस तरीके से भी आप कंफर्टेबल हैं उस तरीके से आप बैठ के और आपको ओम की चैंटिंग करनी है। ओम की और ज्ञान मुद्रा बनानी है आपको इस तरीके से, आंख बंद करके। और पूरा ध्यान जो आपकी ओम की चैंटिंग करते टाइम जो वाइब्रेशन यहाँ से शुरू होके इस तरीके से आपके मस्तिष्क में घूमती है, उस पूरी वाइब्रेशन पे आपको ध्यान देना और उसको फील करना है इसके अंदर। इनहेल, श्वास ली, ओ इस तरीके से ओम की एक प्रॉपर चैंटिंग होती है। इसमें आपको अकार किया और ओ को पूरा लंबा खींचेंगे और मैं को भी पूरा लंबा खींचेंगे। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, ओ आपको यह अभ्यास आंख खुले में भी कर सकते हैं और बाकी आप आंख बंद करके इस अभ्यास को करते हैं और अपनी जो ध्वनि है, वाइब्रेशन है, इस पे पूरा ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं, तो इसका आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। और जब आपका ये ओम की चैंटिंग कंप्लीट हो जाए, आपको अपने हाथों को इस तरीके से रब करना और तब तक आपस में रगड़ना है जब तक ये पूरी तरीके से गर्म न हो जाते। जैसे ये गर्म हो जाएंगे उसके बाद में आपकी जो हथेलियाँ इनको इस तरीके से लगा के, कई लोग क्या करते हैं डायरेक्ट इस तरीके से अपनी आंखों पर इस तरीके से लगा देते, नहीं, ऐसे नहीं लगाना होता। इस तरीके से ये तालाब बनाना होता है छोटा सा अपनी हथेली के अंदर और फिर इनको इस तरीके से आंखों पे लगाना होता है। ऐसा आप 3 से 4 बार करेंगे और फिर उसके बाद में आप शवासन करेंगे। शवासन मतलब आप सो जाएंगे, उल्टे लेट के सो सकते हैं या सीधे, आप जिस भी तरीके से कंफर्टेबली है। 5 से 7 मिनट के लिए आपको सोना है और पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है, ढीला छोड़ देना है। इस तरीके से ये अभ्यास आप लगातार करेंगे तो आप पाएंगे कि 6 महीने के अंदर ही आपको इस अभ्यास के निरंतर अभ्यास से 6 महीने के अंदर ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो एक बार डॉक्टर की परामर्श ले या अपने जो भी योग चिकित्सक है उनकी परामर्श ले। और आप चाहते हैं कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो ये तो प्राणायाम हो गया, इसके अलावा मैं योगा भी बताऊं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो मिर्गी के लिए योगा है, शीर्षासन, सर्वांगासन, शशांकासन, ये कुछ योगाभ्यास है, तो इनको किस तरीके से कितने टाइम के लिए क्या सावधानी रखनी है तो प्रॉपर तरीके से जानना चाहते हैं आप, तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।